दुनिया भर में चौधरी बनने का ढोंग करने वाले पाकिस्तान को ईरान ने युद्ध के बीच जोरदार खदेड़ा है और इसका खुलासा जैसे ही सामने आया, इसके बाद शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के पास छिपने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। ईरान ने कुछ ही सेकंड में पाकिस्तान को उसकी हैसियत नाप दी है और हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही अब जमकर उसकी आलोचना हो रही है। एक तरफ भारत के जहाज सुरक्षित निकल रहे हैं, खुद ईरानी नौसेना इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि जिसे कल तक ये लग रहा था कि वो इस जंग में मध्यस्थ बनेगा, आज उसे ईरान ने जमीनी हकीकत याद दिला दी है और पाकिस्तान के भ्रम को भी चकनाचूर कर दिया गया है और जो खोखली हवाबाजी पाकिस्तान कर रहा था उस पर को भी जमीन पर लापटका है। सबसे पहले आपके सामने खुलासा करते हैं कि ईरान ने कैसे पाकिस्तान को ठिकाने लगाया, उसके बाद एक दिलचस्प फैक्ट का भी खुलासा आपके सामने करेंगे आगे वीडियो में। दरअसल बता दें कि ईरान की ताकतवर फोर्स इस्लाम रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने एक कंटेनर जहाज सेलन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने से रोक दिया है। ये जहाज शारजाह यानी कि UAE से पाकिस्तान के कराची पोर्ट जा रहा था, लेकिन जहाज के पास ईरान की अनुमति नहीं थी और उसने जरूरी मैरीटाइम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। नतीजा IRGC ने उसे वापस खदेड़ दिया। ईरान ने ऐसा क्यों किया, अब ये जानिए। IRGC के कमांडर ने यह साफ कहा है कि बिना परमिशन कोई जहाज हॉर्मुज से नहीं गुजर सकता। इस्लामाबाद स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि भी की है। जहाज का नाम आपको बता दें कि सेलन है और ये एक फीडर कंटेनर शिप है जिसका डेड वेट 6850 टन है। अब इसे वापस लौटा दिया गया है और इसका मतलब साफ है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल दिखा रहा है और ये कोई छोटा रास्ता नहीं है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अब समझिए कि पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा झटका क्यों है। पाकिस्तान बता दें जो पिछले कई दिनों से खुद को मध्यस्थ दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने उसके जहाज को ही नहीं रोका, लेकिन यह साफ संदेश भी दे दिया कि तुम पहले अपनी स्थिति समझो फिर मध्यस्थ बनना। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस पर अब सवाल उठ रहे हैं और शहबाज मुनीर की पोल भी यहां पर खुल गई है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो ईरान पाकिस्तान के जहाज को वापस लौटा सकता है वो पाकिस्तान के युद्ध विराम मध्यस्थता को लेकर कितना ही गंभीर होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। भारत के जहाज सुरक्षित निकल रहे हैं, ईरान खुद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का जहाज वापस भेज दिया गया। यही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी ईरान हो या फिर अमेरिका, दोनों ही सीधे बात कर रहे हैं भारत से। ईरान के राष्ट्रपति हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति, ये दोनों ही खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल कर रहे हैं और ये कॉल ये विश्वास दिखाता है कि भारत ही इस युद्ध में एक अहम भूमिका निभा सकता है और ये बात भी साबित करता है कि भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन कितनी मजबूत है। ये सिर्फ एक जहाज का मामला नहीं है, ये पावर बैलेंस का मामला है। ईरान ने ये साफ दिखा दिया कि हॉर्मुज उसका कंट्रोल जोन है, नियम वही तय करेगा और पाकिस्तान को उसकी असली स्थिति याद दिला दी गई। तो वहीं पाकिस्तान जो खुद को इस जंग का खिलाड़ी समझ रहा था, उसे ईरान ने एक ही चाल में इस पूरी स्थिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक तरफ भारत है जिस पर दुनिया भरोसा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो खुद फोन कर कर ये पूछ रहा है कि क्या हम इस स्थिति में कुछ कर सकते हैं। लेकिन ना ही ईरान ने इसे भाव दिया और ना ही अमेरिका ने। और अब इस ईरान के कदम ने पाकिस्तान को ये याद दिला दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाई जाती है सिर्फ दावों से नहीं, दम से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।